तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के बोल हैं, आखिर क्या चल रहा है लालू परिवार में? कोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हार की समीक्षा की बैठक हो गई है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट जारी क्यों नहीं किया गया है? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के बोल हैं। आखिर क्या चल रहा है लालू परिवार में? फिर से कुछ बड़ा घमासान देखने को मिलेगा क्या? लगातार रोहिणी आचार्य जो है वो तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते नजर आ रही हैं। फिर से रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को कई मुद्दों पर साफ तौर पर घेर लिया है। लगातार तेजस्वी यादव पर और उनके अगल-बगल रह रहे लोगों पर लगातार तंज कसते नजर आ रही हैं। आपको पता ही है, बीते दिनों तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। उस दौरान भी मीशा भारती जो है वो संजय यादव के साथ मौजूद थे, लेकिन वहीं पर रोहिणी आचार्य जो है अपने ट्विटर से ट्वीट कर किस प्रकार से तेजस्वी यादव और उनके अगल-बगल के लोगों पर तंज कसा था। लगातार ये बातें चल रही हैं कि आने वाले समय में आरजेडी का जो स्थिति फिलहाल है, वो आने वाले समय में और कहीं न कहीं गड़बड़ा सकती है, क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि समीक्षा बैठक तो हुई है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। हार का कारण क्या है, ये पता नहीं चला है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने जो है वो साफ तौर पर सवाल उठाया है कि उन्होंने कहा कि जो लोग और जिनके नाम आ रहे थे विधानसभा चुनाव में घपलाबाजी करने का या गलत करने का, उस पर कब कार्रवाई की जाएगी, उनके नामों को कब सामने रखा जाएगा और उन्होंने क्या किया है, ये बातें कब कही जाएंगी। आपको बताते हैं कि आखिर रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ ट्वीट करके जानकारी दी है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने लिखा है, लालू जी और पार्टी के लिए किसने क्या किया है, ये तो लोकसभा, हालिया संपन्न विधानसभा की चुनावी नतीजों और पार्टी की वर्तमान स्थिति से साफ ही है। जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई, उसने उसे आयातीत गुरु और उसे गुरु के गुर्गों ने तो लालू जी एवं पार्टी की प्रति समर्पित हर एक लालू यादव के दशकों के संघर्ष एवं प्रयासों को धो पोछ कर पार्टी को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। सवाल पहले भी उठे थे, सवाल आज भी उठ रहे हैं और आने वाले समय भी सवाल उठेंगे। अगर नैतिक साहस है तो खुले मंच पर सवालों का सामना करने का हिम्मत जुटानी चाहिए। ज्ञान कौन दे रहा है और ज्ञान देने की बात कर सच्चाई से मुंह कौन चुरा रहा है, ये साफ हो जाएगा। आज पार्टी के हर एक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक और हितैषी का सवाल है, जिन चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज कर एक तरीके से सर्वेसर्वा बना दिया गया है, उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया है और समीक्षा के नाम किए गए दिखावे पर क्या कार्रवाई की गई है। समीक्षा रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई है और समीक्षा रिपोर्ट में जिन लोगों पर सवाल उठे हैं उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। ये बातें जो हैं वो लगातार रोहिणी आचार्य कहते नजर आ रही हैं। जब भी कुछ आरजेडी में नया होता है, रोहिणी आचार्य ट्वीट करती है और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव और उनके लोगों पर तंज कसने का काम करती हैं। आपको पता ही है बेहतर तरीके से चुनाव बाद किस प्रकार से महागठबंधन की करारी हार होती है और उसके बाद लालू परिवार में क्या घमासान मचता है, ये आपने देखा है। रोहिणी आचार्य जो पहले घर से निकाली जाती है और उसके बाद अब जो है ट्विटर पे लगातार, भले ही बिहार में उनकी मौजूदगी ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता पूरी तरीके से दिखाई देती है। अब आने वाला समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोग आखिर रोहिणी आचार्य के बयान पर कितना ध्यान देते हैं। क्या आने वाले समय में जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें जिन लोगों का नाम सामने आया है और जो हार का कारण है, क्या उसे आने वाले समय में आरजेडी जो है वो सार्वजनिक करेगी? सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।